प्रिय दोस्तों नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़रूर लाइक करें। जय माता दी दोस्तों, आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। आज के दिन दोस्तों माता रानी स्कंद माता के हम श्लोक, प्रिय वस्त्र, प्रिय भोग और माता रानी की कथा व बीज मंत्र आरती तथा क्षमा याचना के बारे में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। सिंहासन गता नित्यं पद्माश्रित कर्कद्वया सुभादास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जय हो माता रानी की। माँ देवी स्कंद माता को प्रिय रंग अगर आप जानना चाहते हैं तो वो है श्वेत यानी सफ़ेद और नारंगी। माता रानी का प्रिय भोजन है केला। इस दिन आप माता रानी को केले का भोग लगाएं। यानी नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता को केले का भोग लगाया जाता है। और माता रानी का प्रिय रंग नारंगी एवं सफ़ेद है। इस माता रानी को गुड़हल एवं गुलाब का फूल अर्पित करें। चलिए माता रानी की कथा प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा जी के 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। ये भगवान स्कंद कुमार कार्तिकेय नाम से भी जाने जाते हैं। ये प्रसिद्ध देवासुर संग्राम में देवताओं के सेनापति बने थे। पुराणों में इन्हें कुमार और शक्तिधर कहकर और इनकी महिमा का वर्णन किया गया है। इनका वाहन मयूर है यानी मोर है, अतः इन्हें मयूर वाहन के नाम से भी अभिहित किया जाता है। इन्हीं भगवान स्कंद की माता होने के कारण माँ दुर्गा जी के इस 5वें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। इनकी उपासना नवरात्रि पूजा के 5वें दिन की जाती है। इस दिन साधक का मन विशुद्ध चक्र में अवस्थित होता है। इनके विग्रह में भगवान स्कंद जी बाल रूप में इनकी गोद में बैठे होते हैं। स्कंद माता स्वरूप पिणी देवी की 4 भुजाएं हैं। ये दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाईं तरफ की ऊपर वाली भुजा वरमुद्रा में है तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई हैं। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण इन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है और सिंही भी इनका वाहन है। नवरात्र पूजन के 5वें दिन का शास्त्रों में पुष्कल महत्व बताया गया है। इस चक्र में अवस्थित मन वाले साधकों की समस्त बाह्य क्रियाओं एवं चित्त वृत्तियों का लोप हो जाता है। वह विशुद्ध चैतन्य स्वरूप की ओर अग्रसर हो रहा होता है। उसका मन समस्त लौकिक संसारिक मायिक बंधनों से विमुक्त होकर पद्मासना माँ स्कंद माता के स्वरूप में पूर्णतः लीन हो जाता है। इस समय साधकों को पूर्ण सावधानी के साथ उपासना की ओर अग्रसर होना चाहिए। उसे अपनी समस्त ध्यान वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। माँ स्कंद माता की उपासना से भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस मृत्यु लोक में ही उसे परम शांति और सुख का अनुभव होने लगता है। उसके लिए मोक्ष का द्वार स्वयं सुलभ हो जाता है। स्कंद माता की उपासना से बाल रूप स्कंद भगवान की उपासना भी स्वयं हो जाती है। यह विशेषता केवल इन्हीं को प्राप्त है। अतः साधक को स्कंद माता की उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूर्य मंडल की अधिशास्त्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति से संपन्न हो जाता है। एक अलौकिक प्रभामंडल अदृश्य भाव से सदैव उसके चतुर्दिक परिव्याप्त रहता है। यह प्रभामंडल प्रतिक्षण उसके योगक्षेम का निर्वहन करता रहता है।
अतः हमें एकाग्र भाव से मन को पवित्र रहकर माँ की चरणों में आने का प्रयत्न करना चाहिए। इस घोर भवसागर के दुखों से मुक्त पाकर मोक्ष का मार्ग सुलभ बनाने का इससे उत्तम उपाय दूसरा नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक राक्षस रहता था जिसका नाम ताड़कासुर था। ताड़कासुर कठोर तपस्या कर रहा था। उसकी तपस्या से भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हो गए थे। वरदान में ताड़कासुर ने अमर होने की इच्छा रखी। यह सुनकर भगवान ब्रह्मा ने उसे बताया कि इस धरती पर कोई अमर नहीं हो सकता। ताड़कासुर निराश हो गया, जिसके बाद उसने यह वरदान मांगा कि भगवान शिव का पुत्र ही उसका वध कर सके। ताड़कासुर ने यह धारणा बना रखी थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे और न ही उनका पुत्र होगा। ताड़कासुर यह वरदान प्राप्त करने के बाद लोगों पर अत्याचार करने लगा। तंग आकर सभी देवता गण भगवान शिव से मदद मांगने लगे। ताड़कासुर का वध करने के लिए भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। विवाह करने के बाद शिव पार्वती का पुत्र कार्तिकेय हुआ। जब कार्तिकेय बड़ा हुआ तब उसने ताड़कासुर का वध कर दिया और कहा जाता है स्कंद माता कार्तिकेय की माँ थी। तो यह है माता रानी की कथा है और माता रानी के स्वरूप में वो गोद में कार्तिकेय जी को लिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं स्कंद माता का बीज मंत्र। आप इस मंत्र का जाप कीजिए जब आप अपनी पूजा करें, 11 बार, 7 बार या 5 बार। चलिए शुरू करते हैं। हीं क्लीं सौम्ये नमः। 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 जय माता दी। अब प्रिय भोग, प्रिय वस्त्र और प्रिय रंग जानने के बाद और उनका बीज मंत्र जानने के पश्चात अब हम शुरू करते हैं। उनकी कथा को समाप्ति के पश्चात हमें आरती भी आवश्यक होती है। तो माता की आरती अब हम शुरू करते हैं। जय तेरी हो स्कंद माता, 5वां नाम तुम्हारा आता। सबके मन की जानन हारी, जग जननी सबकी महतारी। तेरी जोत जलाता रहूं मैं, हरदम तुझे ध्याता रहूं मैं। कई नामों से तुझे पुकारा, मुझे एक है तेरा सहारा। कहीं पहाड़ों पर है डेरा, कई शहरों में है तेरा बसेरा। हर मंदिर में तेरे नजारे, गुण गाएं तेरे ये सब भक्त प्यारे। भक्ति अपनी मुझे दिला दो, शक्ति मेरी बिगड़ी बना दो। इंद्र आदि देवता मिल सारे, करे पुकार तुम्हारे द्वारे। दुष्ट दैत्य जब चढ़ कर आए, तू ही खंडा हाथ उठाए। दासों को सदा बचाने आई, भक्त की आस पुजाने आए। जय हो मैया स्कंद माता, जय हो मैया स्कंद माता। अब माता रानी की कथा के पश्चात और आरती के पश्चात हम माता रानी से क्षमा की प्रार्थना करेंगे। बिना क्षमा याचना किए आपकी पूजा कभी पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कितना भी हम प्रयत्न कर लें, कितने भी हम कोशिश कर लें, कोई ना कोई गलती या भूल हमसे हो ही जाती है। चलिए माता रानी के लिए क्षमा याचना करते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन जो हजारों अपराध होते रहते हैं, यह तुम्हारा दास यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा कर देना माता। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, मैं विसर्जन नहीं जानता, न पूजा करने का ढंग जानता। क्षमा करो माँ, क्षमा करो। हे देवी सुरवेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन या क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा की है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके,
मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे माता, हे परमेश्वरी, हे देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दियो वह सब क्षमा करो और माता मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे माता रानी, मुझे माफ करो और अपना फल प्रदान करो। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है और मेरा आप सभी को यह आशीर्वाद है कि माता रानी भी हमें आशीर्वाद प्राप्त कराएं और आपको भी प्राप्त करें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।